सवाल नंबर 1, आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है। आपने आर्मी शब्द बहुत बार सुना होगा और इस शब्द को सुनते ही आपका सीना गर्व से चौड़ा भी हो जाता है। दरअसल इस शब्द में ऐसी ताकत है जो बेजान में भी ताकत भर देती है। लेकिन क्या आप आर्मी शब्द का मतलब जानते हैं? जाहिर है ज्यादातर लोग इस शब्द का फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे। हमने और आपने इंडियन आर्मी के बारे में सुना है, लेकिन लोग आर्मी शब्द का मतलब जानने की कोशिश नहीं करते हैं। ऐसे में आज इस खबर में आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आर्मी का मतलब क्या होता है। दुनिया में जितने भी देश है उन सभी की अपनी सेनाएं होती है जिन्हें हम आर्मी कहते हैं। भारतीय सेना भी इन्हीं में से एक है जिसे हम इंडियन आर्मी कहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आर्मी का मतलब क्या होता है? सेना को अंग्रेजी में आर्मी कहते हैं और आर्मी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अर्माटा शब्द से हुई है जिसका अर्थ आर्म्ड फोर्स होता है। ये ऐसी फौज होती है जो देश की रक्षा करती है। आर्मी का पूरा नाम अलर्ट रेगुलर मोबिलिटी यंग है। इसका मतलब होता है कि युवाओं की ऐसी फौज जो हर हरकत पर नजर रखते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भी भेजा जा सकता है। आर्मी हर देश का एक अहम अंग होता है क्योंकि मुश्किल समय में यही आर्मी देशवासियों को सुरक्षित रखने का काम करती है। आपको बता दें, चीन दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ी आर्मी है। चीन के पास 16 लाख सक्रिय सैनिकों और 5,10,000 रिजर्व कर्मियों सैनिकों की विशाल फौज है। चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का आता है क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत के पास है जिसमें 11,29,000 सक्रिय सैनिक तो वहीं पर 9,60,000 रिजर्व सैनिकों की फौज है। यह है आर्मी का पूरा नाम। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल नंबर 2, ऊंट के कुबड़ में कितना पानी होता है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बोझ को ढोने के लिए और भी बहुत से कामों के लिए किया जाता है। यह रेगिस्तान में करीब 7 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ऊंट की ऊंचाई 1.85 मीटर और कुबड़ तक 2.15 मीटर होती है। ऊंट के शरीर के ऊपर एक कुबड़ होता है जो कि एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ऐसा सुनने में आता है कि ऊंट के कुबड़ में पानी होता है। बचपन से सुनते हैं कि ऊंट के कुबड़ में पानी भरा होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। रेगिस्तान में पानी के साथ भोजन भी दुर्लभ है, इसलिए जब भोजन मिलता है तब ऊंट अपना डाइट छोड़कर कुबड़ में चर्बी जमा कर लेता है जो बाद में बिना भोजन वाली स्थिति में उसके लिए पोषण देता है। जब काफी दिन बीत जाए तब उसका कुबड़ सामान्य होने लगता है। भले ही कुबड़ में पानी का संग्रह न हो, लेकिन ऊंट एक बार में 100 से 150 लीटर तक पानी पी सकता है और बाद में कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ऊंट अपनी आमाशय की थैली में भी पानी इकट्ठा करके रखता है। इसका भी इस्तेमाल यह पानी की कमी को पूरा करने के लिए करता है। मैं आपको बता दूं कि ऊंट में कुबड़ पैदा होने के समय से नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे उसका विकास होता है वैसे वैसे उसका कुबड़ बढ़ता रहता है। ऊंट को कभी भी पसीना नहीं आता क्योंकि इसकी चमड़ी मोटी होती है। सवाल नंबर 3, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, इस कहावत का क्या अर्थ है? यहाँ भौजाई का मतलब भाभी से है, तो आते हैं कहावत पर कि गरीब की लुगाई सबकी भाभी होती है। इस कहावत का सीधा सा अर्थ है कि गरीब, निर्बल और सीधे साधे आदमी का हर कोई फायदा उठाता है, उसका हर कोई इस्तेमाल करता है और प्राय उसे हर जगह दबाया जाता है। अब मुझे यह नहीं पता है कि यह प्रथा कब से और क्यों चली आ रही है और कब तक चलती रहेगी कि हमारे समाज में किसी बड़े आदमी की संस्कारहीन, गुणहीन, चरित्रहीन बीवी को कोई भी भाभी कहने की हिम्मत नहीं करता। उसको सब बहन जी, दीदी या मैम कहकर बुलाते हैं, किंतु साधारण व्यक्ति की संस्कारवान, गुणवान और चरित्रवान पत्नी को सब भाभी कहने में आनंदित महसूस करते हैं। एक और उदाहरण पेश करना चाहूंगा। जब कोई जेब कतरा या छोटा चोर चोरी करते पकड़ा जाता है तो पुलिस उसे मारते हुए थाने ले जाती है और उसे बिना उसकी मर्जी के बढ़िया सा कुटाई प्रोग्राम देती है। लेकिन जब कोई बड़ा घोटालेबाज या करोड़ों की ठगी करने वाले ठग को यही पुलिस पकड़ के लाती है तो पुलिस वाले उन घोटालेबाजों और ठगों की इस कदर मेहमान नवाजी करती है जैसे उन्होंने घोटाला करके इस देश और जनता की सेवा कर दी है। इसलिए तो कहा गया है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई होती है। सवाल नंबर 4, कुछ जानवरों की आंखें रात में क्यों चमकती है? क्या आप भी रात में कभी किसी जानवर की चमकती आंखों को देख डरे हैं? अगर जवाब हाँ है तो जानिए कि ऐसा क्यों होता है। क्या आपने रात में कभी काली बिल्ली देखी है? अंधेरे में काली बिल्ली का शरीर तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन उसकी जुगनू सी चमकती हुई आंखों को देखकर हर कोई पहली बार तो डर ही जाता है। बिल्ली की तरह ही शेर, चीता, तेंदुआ समेत कई अन्य जानवरों की आंखें रात में चमकती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? जिन जानवरों की आंखें चमकती है उनकी आंखों में एक विशेष
विशेष प्रकार के मणिबीय पदार्थ की पतली परत होती है। यह पतली परत आंखों पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती है। यह ठीक उसी तरह की क्रिया है जैसे कि दर्पण पर सूर्य की किरण पड़ते ही चमकने लगती है। वहीं बिल्ली की आंखों पर किए गए एक प्रयोग में पता चलता है कि उसकी आंखों के पर्दे के पीछे एक चमकदार पदार्थ की परत होती है जिसे ल्यूमिनियस टेप्टम कहते हैं। यह पदार्थ प्रकाश को परावर्तित करता है। इस परत के कारण बहुत कम रोशनी में भी बिल्ली आसानी से चीजों को देख लेती है। वे सभी जानवर जिनकी आंखें रात में चमकती है वे अंधेरे में भली भांति देख सकते हैं। इसके अलावा एक और बात गौर करने लायक है कि जिन जानवरों की आंखें रात में चमकती है उन सब की चमक का रंग एक जैसा नहीं होता है। इसका कारण यह है कि जिन जानवरों की आंखों में खून की नसें अधिक होती है उनकी आंखों की चमक लाल रंग की होती है। वहीं जिन जानवरों की आंखों में खून की नसें कम होती है उनकी आंखों की चमक सफेद या हल्का पीलापन लिए हुई होती है। सवाल नंबर 5, रात में कपड़े धोकर बाहर क्यों नहीं सुखाने चाहिए? रात को बुरी आत्माएं आसमान में भ्रमण करती है। यह आत्माएं किसी वक्त हमारी तरह ही मनुष्य थी। बुरे कर्मों की वजह से इन्हें प्रेत, भूत, चुड़ैल, पिशाच आदि की योनि मिलती है। इन योनियों में जाने के बाद इनके अंदर भूख प्यास भावनाओं का सागर उमड़ता रहता है, लेकिन उसे तप्त करने के लिए शरीर नहीं रहता। इन आत्माओं के अंदर इतनी भूख रहती है कि सारे संसार का अनाज कम पड़ जाए, इतने प्यासे रहते हैं कि सारे समुद्र का पानी पी जाए। इस तरह जब ये आत्माएं रात में विचरण करती है तब छत पर या आंगन में डाले गए परिधनों को देखकर इनकी गति स्थिर हो जाती है। वे वस्त्रों के आसपास मंडराते हैं और यदि वह वस्त्र महिला का है तब उसी में समा जाते हैं। सुबह जब कोई उस वस्त्र को पहनता है तब बुरी आत्माएं उस पर अपना नकारात्मक प्रभाव डालने लगती है। इसका मुख्य कारण यह है कि जब कपड़ों को सूरज की रोशनी में सुखाया जाता है तो उन कपड़ों में मौजूद कीटाणु और हानिकारक जीवाणु सूरज की रोशनी और गर्माहट में खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम रात में कपड़े सुखाते हैं, कपड़े धीरे धीरे सूख तो जाते हैं पर सूरज की रोशनी और गर्मी न मिलने की वजह से कपड़ों में मौजूद हानिकारक कीटाणु खत्म नहीं हो पाते हैं, जो हमारे शरीर में फंस जाते हैं और अनेक भयानक बीमारियों को जन्म देते हैं।